जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और सबसे पहले आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद, साथ ही ढेर सारा प्यार कि आप सबों ने वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करा। साथ ही मेरी ये भगवान से कामना रहेगी, दुआ रहेगी कि आप सभी जल्द से जल्द अपने सफलता के नए ऊंचाई को छुओ, नए बुलंदी को छुओ और सफलता जल्द से जल्द आपकी कदम चूमे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 9वें क्लास की बात करेंगे, जहाँ पे वर्क एनर्जी एंड पावर के आखिरी सेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग पावर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझेंगे और फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग पावर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। मेरे मित्र, जब हम लोग पावर की बात करते हैं या फिर हम लोग शक्ति की बात करते हैं तो हम सभी के मन में सीधा सा क्वेश्चन यही आता है कि सर शक्ति क्या होता है, पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी टर्म का जो सबसे अहम चीज़ होता है वो होता है उसका इंट्रोडक्शन। अगर आप उसके इंट्रोडक्शन या फिर उसके डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाते हैं तो मेरे ख्याल से उसका आगे का जो कंसेप्ट होता है वो अपने आप क्लियर हो जाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग पावर की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो इसको हम लोग किस सेंस से जोड़ करके देखते हैं, इसको हम लोग कार्य करने की दर से जोड़ करके देखते हैं। और हम सबों ने कई बार इस चीज़ को पढ़ा है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। नो डाउट आप सबों ने भी इस चीज़ को कई बार याद करा होगा, तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं क्या कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और मैंने आपको कई बार पीछे के सेशन में भी ये बताया है कि जिस किसी भी भौतिक राशि के डेफिनेशन में दर लग जाए यानी कि रेट लग जाए तो आप सभी क्या करेंगे, आप सभी उसको समय से डिवाइड कर देंगे। आप कह रहे हैं कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये कह सकते हो कि सर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। और बिल्कुल आपके पावर का यही फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है सर? कार्य बटा समय। इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को आप इंग्लिश में वर्क बटा टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क बटा टाइम कहते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ न कुछ एनर्जी लगेगा, यानी कि कुछ न कुछ ऊर्जा लगेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर जब भी हम लोग काम करेंगे तो ऊर्जा खत्म होगा मेरा, यानी कि ऊर्जा में व्यय होगा। अच्छा, ये जो ऊर्जा में व्यय होगा ये किसके सापेक्ष होगा? तो आप कहेंगे सर समय के सापेक्ष होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जितना देर तक ऊर्जा रहेगा आप उतना देर तक ही काम कर पाएंगे। अगर आपकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो आप काम करना बंद कर देंगे। मेरे मित्र, सीधे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऊर्जा में व्यय बटा समय भी क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। ऊर्जा में व्यय बटा समय भी क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो शक्ति के लिए आप दोनों ही फार्मूला याद रख सकते हैं। कार्य बटा समय क्या है सर? शक्ति है। या फिर ऊर्जा में व्यय बटा समय क्या है सर? शक्ति है। या आप चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि सर कार्य बटा समय को हम लोग वर्क बटा टाइम कहते हैं, तो W/T क्या हो जाएगा हमारा? तो सर पावर हो जाएगा। और आप सबों ने कई बार याद भी करा होगा कि P क्या होता है? W/T होता है। साथ ही साथ आप सभी क्या कह सकते हैं कि सर ऊर्जा में व्यय बटा समय भी शक्ति है, तो ऊर्जा में व्यय को हम लोग E से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और समय को हम लोग T से, यानी कि P हम लोग क्या कह सकते हैं सर? E/T भी कह सकते हैं, यानी कि ऊर्जा बटा समय भी कह सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि औसत शक्ति के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो आप सभी कहेंगे सर कुल ऊर्जा में व्यय बटा कुल समय क्या कहलाएगा? औसत शक्ति कहलाएगा। अगर याद न रहे तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि औसत शक्ति इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? औसत शक्ति इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो सर कुल ऊर्जा में व्यय, कुल ऊर्जा में व्यय बटा समय क्या कहलाएगा? तो सर औसत शक्ति कहलाएगा। ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खास करके ग्रुप डी एग्जाम में।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, जब आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऊर्जा में व्यय बटा समय शक्ति कहलाएगा, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे। मेरे मित्र आपके एग्जाम में जो पावर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें या तो स्थितिज ऊर्जा की बात करी जाएगी और या फिर गतिज ऊर्जा की बात करी जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होगा कि क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की चर्चा करी रहेगी, समय दिया हुआ रहेगा और आपसे शक्ति पूछा जाएगा। तो आप सभी कहेंगे कि सर जहां भी स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा की बात करी जाएगी तो ऊर्जा में व्यय क्या हो जाएगा, हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा या फिर गतिज ऊर्जा हो जाएगा, और उसको समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारा शक्ति निकल जाएगा। और ध्यान में रखिएगा एक की पॉइंट, आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपसे लगातार ये पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु एक ऊंचाई को कवर कर रही है तो उसको उस ऊंचाई को कवर करने में कितना शक्ति लगा होगा या उसने अपना कितना शक्ति का यूज किया। तो आपका ये चीज तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी शक्ति जो है इसका यूनिट क्या होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप कह रहे पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम होता है, और आप सभी कार्य को किससे मापते हैं, आप कहते हैं सर जूल से मापते हैं, और समय को किससे मापते हैं, तो सर सेकेंड से मापते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जूल पर सेकेंड क्या है सर, तो जूल पर सेकेंड शक्ति का यूनिट है, यानी कि एसआई यूनिट है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, और जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सबों ने कई बार इस चीज़ को याद करा है कि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जरा सा ये बताओ कि 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं, या 1 वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी कार्य को करने में 1 सेकेंड में आपकी 1 जूल ऊर्जा खत्म हो जाती है, किसी कार्य को करने में 1 सेकेंड में आपकी 1 जूल ऊर्जा खत्म हो जा रही है, तो आप यहाँ पे कितना शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, आप सभी कहेंगे गुरुजी यहाँ पे हम 1 वाट शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पावर का कुछ और भी यूनिट होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जिसको आप अन्य मात्रक करके नोट डाउन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर और कौन सा यूनिट होता है, तो ध्यान में रखिएगा, आप सभी ने किलोवाट पढ़ा होगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KW से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आप सबों ने मेगावाट पढ़ा होगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MW से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों भी क्या हैं सर ये दोनों भी शक्ति के ही मात्रक हैं, यानी कि पावर के ही यूनिट हैं। आप सबों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी 1 किलोवाट में कितना वाट होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। और इसी 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो सर 10 टू द पावर 3 वाट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 वाट लिख सकते हैं। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि सर 1 kW इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 kW इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि 1 मेगावाट में कितना आपका वाट होता है, तो आप सभी कहेंगे सर 1 मेगावाट में 10 टू द पावर 6 वाट होता है। 1 मेगावाट में कितना वाट होता है सर, तो 10 टू द पावर 6 वाट होता है। ये दोनों वैल्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और आपके कई एग्जाम में ये चीज़ पूछा गया है कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। आप सभी कहेंगे कि सर 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। और ये जो आपका HP है ये किसका शक्ति मापने के लिए यूज़ किया जाता है, तो सर मशीनों की शक्ति मापने के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे मित्र अगर आपको पावर से संबंधित इतना सा फॉर्मूला याद है और इतना सा कंसेप्ट आपको मालूम है, तो यकीन मानिए आपसे आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आप गर्दा उड़ा सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के ही सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है समय कार्य, दूसरा ऑप्शन है समय इंटू कार्य, तीसरा ऑप्शन है कार्य बटा समय और चौथा ऑप्शन है समय बटा कार्य। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर हम सभी ने अभी जस्ट पढ़ा है कि पावर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो सर W/T होता है।
जहाँ पे W क्या है तो आप सभी कहते हैं सर ये वर्क के लिए लिया गया है, और वर्क का हिंदी क्या होता है तो सर कार्स होता है। और यहाँ पे T किसके लिए लिया गया है तो सर टाइम के लिए लिया गया है, और टाइम का हिंदी क्या होता है सर समय होता है। और हम सभी क्या कहते हैं सर शक्ति इक्वल टू क्या होता है कार्य बटा समय होता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि जी इक्वल टू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई लड़का है, थोड़ा देर के लिए सपोज कर लीजिए कि ये लड़का है और इसका द्रव्यमान कितना है सर, क्वेश्चन के अनुसार 50 केजी है। ये क्या कर रहा है तो सर ये सीढ़ी चढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है सर सीढ़ी चढ़ रहा है। कितना सीढ़ी चढ़ रहा है तो सर ये 40 सीढ़ी चढ़ रहा है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। और इस 40 सीढ़ी को चढ़ने में इसको कितना टाइम लग रहा है तो सर टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड का वक्त लग रहा है। और जी का वैल्यू कितना लेना है तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और आपको क्या बताना है कि इस लड़के का शक्ति क्या है, पावर क्या है। आप सभी कहेंगे सर ये बनेगा कैसे, आसानी से बना सकते हैं। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि लड़के के द्वारा 40 सीढ़ी चढ़ा जा रहा है, यानी कि लड़के के द्वारा कुछ न कुछ ऊंचाई कवर की जा रही है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु या किसी लड़के या लड़की के द्वारा किसी ऊंचाई को कवर करा जाता है तो उस वक्त उसकी कौन सी ऊर्जा काम आती है तो आप सभी कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा काम आती है। क्या आती है सर, स्थितिज ऊर्जा काम आती है। तो यहाँ पे जो लड़का 40 सीढ़ी चढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ ऊंचाई कवर कर रहा है। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे लड़के की कौन सी ऊर्जा होगी, आप कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा होगी। अब ये स्थितिज ऊर्जा कितना है ये कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है। आप सभी कहते हैं सर mgh होता है। आप कहेंगे कि सर हमको तो लड़का का द्रव्यमान मालूम है, गुरुत्वीय त्वरण कितना लेना है ये चीज़ भी हमको मालूम है, लेकिन ये ऊंचाई नहीं मालूम है। ऊंचाई के जगह पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लड़का 40 सीढ़ी चढ़ रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो लड़का 40 सीढ़ी चढ़ रहा है तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, आप कहेंगे सर 15 सेंटीमीटर। तो जरा सा अगर हम लोग 40 और 15 को गुना कर दें तो लड़का कितना ऊंचाई कवर कर रहा है ये पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। आप सभी जब इसको गुना करेंगे तो आप कहेंगे सर लड़का 600 सेंटीमीटर की ऊंचाई को कवर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो जितने भी यूनिट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं सर सेम करते हैं, यानी कि समान में लाने का कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका हाइट निकल रहा है वो किस में है, सेंटीमीटर में। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 00 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो गुरुजी 6 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन में अब आपको क्या क्या दिया हुआ है तो लड़का का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 50 kg, साथ ही साथ जी का वैल्यू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है तो सर ऊंचाई 6 मीटर है, और साथ ही साथ इस ऊंचाई को कवर करने में लड़का को वक्त कितना लग रहा है तो गुरुजी 9 सेकंड का समय दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लड़का की शक्ति क्या होगी भाई मेरे P इक्वल टू वाट, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी कहेंगे अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है तो गुरुजी ऊर्जा में व्यय बटा समय होता है। ऊर्जा में व्यय बटा समय होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ऊर्जा में व्यय होगा वो कौन सा ऊर्जा होगा, आप सभी कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा होगा। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं ऊर्जा में व्यय इक्वल टू को mgh लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको mgh बटा t लिख सकते हैं, कहेंगे सर यही तो शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 50 गुना 10 गुना ऊंचाई कितना है सर 6 बटा 9। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 50 दाएं 500 और 500 छके कितना हो जाएगा तो सर 3000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3000 बटा 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर ये हो जाएगा 333.33 वाट, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी
क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी, जबकि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 500 वाट, 200 वाट, 2000 वाट, 100 वाट। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में भार का चर्चा किया जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भार का चर्चा जरूर करा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भार दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? तो सर 40 केजी दिया हुआ है, यानी कि यूनिट जो है वो द्रव्यमान का यूज किया जा रहा है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, आम बोलचाल के भाषा में हम लोग भार और द्रव्यमान को एक ही सेंस में यूज तो कर लेते हैं, लेकिन फर्क क्या रह जाता है सर? यूनिट का रह जाता है। तो आपके क्वेश्चन में जो लड़की का भार दिया हुआ है एक्चुअली वो क्या है? आप सभी कहेंगे सर एक्चुअली में ये लड़की का द्रव्यमान है। लड़की का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 40 केजी। सर ये कितना देर में सीढ़ी चढ़ रही है? तो 4 सेकंड में सीढ़ी चढ़ रही है। कितना ऊंचा सीढ़ी है? तो आप कहेंगे सर 5 मीटर ऊंचा सीढ़ी है। जी का वैल्यू कितना लेना है? तो गुरुजी जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन में मिस है, लेकिन आप सभी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मेरे मित्र, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लड़की की शक्ति कितनी होगी, यानी कि P = वाट। आप सभी कहेंगे सर इसी टाइप का सवाल तो अभी जस्ट हम लोगों ने करा है, और P = क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप कहेंगे सर mgh/T हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लड़की का द्रव्यमान कितना है? आप सभी कहेंगे सर 40 केजी है। जी कितना लेना है? तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ऊंचाई कितनी है? तो सर 5 मीटर है। तो लीजिए यहाँ पे हम लोग गुना 5 कर देते हैं। और समय कितना है सर? तो सर यहाँ पे 4 सेकंड दिया हुआ है, तो बटा 4 कर देते हैं। आप कहेंगे सर 4 दहें के 40 हो जाएगा, और 10 दहें 100, और 100 पंचे कितना हो जाएगा? 500 वाट हो जाएगा। यानी कि लड़की की शक्ति कितनी होगी सर? 500 वाट होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है लिया गया समय बटा कुल प्रयुक्त ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कुल मुक्त ऊर्जा बटा कुल प्रमुक्त ऊर्जा, और तीसरा ऑप्शन है किया गया कुल समय बटा तय दूरी, और चौथा ऑप्शन है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। क्या होगा इसका आंसर? मैंने अभी जस्ट आप सबों को बताया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति डैश होगी, जबकि जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। बड़ा ही सिंपल और सरल सा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई 80 केजी का वस्तु है जिसको 50 सेकंड में 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाना है, तो 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में आपको कितना शक्ति का जरूरत होगा, यानी कि औसत शक्ति क्या होगी, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 80 केजी दिया हुआ है। जी का वैल्यू कितना लेना है? तो सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। वस्तु को कितना ऊपर उठाना है? तो गुरुजी 40 मीटर ऊपर उठाना है। साथ ही साथ कितना समय में उठाना है? आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 सेकंड में उठाना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 40 मीटर तक उठाने में हमको कितना शक्ति लगेगा, यानी कि P = वाट। आप सभी कहेंगे कि सर जब वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कौन सा ऊर्जा व्यय हो रहा होगा? आप सभी कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा में व्यय हो रहा होगा। तो हम सभी कह सकते हैं कि सर यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या हो जाएगा? mgh/T हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर m के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 80 रखेंगे, g के जगह 10 रखेंगे, और कितना ऊंचाई तक उठाना है? तो गुरुजी 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाना है, तो इंटू हम लोग 40 करेंगे, और बटा समय कितना है सर? तो 50 सेकेंड है। तो लीजिए ये आपका बटा 50 हो गया। आप सभी कहेंगे सर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 80 दूना कितना होता है? तो सर 160 होता है, गुना 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर? 640 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति = W/T, जहां W का अर्थ डैश है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पावर = क्या होता है? W/T होता है। तो W का अर्थ क्या होता है? मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का जवाब भी आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे W का अर्थ क्या होगा और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 50 वाट, दूसरा ऑप्शन है 1000 वाट, तीसरा ऑप्शन है 500 वाट और चौथा ऑप्शन है 25 वाट। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हम लोग शक्ति पढ़ रहे हैं और हमसे क्वेश्चन ऊर्जा पूछा जा रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। यहाँ पे जो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी, किसकी बात की जा रही है? तो सर शक्ति की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप सबों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि सर कार्य करने की दर तो शक्ति कहलाती ही कहलाती है, लेकिन जब तक हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगा तब तक हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं? ऊर्जा में व्यय की दर शक्ति कहलाती है। तो भाई मेरे आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि 2 सेकंड में, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड दिया हुआ है, कितना काम कर रहा है? तो सर ये 1000 जूल काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 1000 जूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड में जब इसके द्वारा 1000 जूल काम किया जा रहा है, इसकी कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, यानी कि इसकी शक्ति क्या है? आप सभी कहेंगे सर बड़ा ही आसान है, P इक्वल टू क्या होता है? तो कार्य बटा समय होता है। कार्य आपका कितना है? तो सर 1000 है। समय कितना है? 2 सेकंड। जब आप सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि सर व्यक्ति के द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? तो सर 500 वाट होगी। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका सॉल्यूशन भी आसानी से कर सकते हैं। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी इससे हम लोग बहुत ही कम क्वेश्चन किए। तो मेरे मित्र आपके एग्जाम में शक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब के सब बस आपका इसी पैटर्न पे है, इसी आधार पे है। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आपको क्या चेंज मिलेगा? तो क्वेश्चन में आपको नंबर चेंज मिलेगा, बाकी पैटर्न आपका सारा का सारा यही है। तो अगर आपने इतना सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है तो आपने अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।